वेलकम टू पथ एजुकेशन सेंटर। सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पथ एजुकेशन सेंटर में स्वागत है। आइए जानते हैं एक नया टॉपिक, भाजकों की संख्या पर आधारित प्रश्न। पिछले अपने एक टॉपिक समाप्त कर दिया पूरा, टाइप वाइज इकाई संख्या पर आधारित प्रश्न, यूनिट डिजिट पूरा समाप्त कर चुके हैं। उसके बाद आते हैं भाजकों की संख्या पर आधारित प्रश्न। भाजकों की संख्या पर आधारित प्रश्न को करने से पहले जानते हैं आखिर ये भाजक है क्या, भाजक आखिर है क्या। क्योंकि हमें ये मालूम होगा भाजक क्या है तो हमें भाजकों की संख्या, भाजकों का योगफल, जो भी कुछ कहेगा प्रश्न को, वो उसे करने में हमें आसानी मिलेगी। तो जानते हैं भाजक क्या है। जैसे एग्जाम्पल है जैसे मान लिया मैंने 12 को भाग दिया 5 से। ठीक, 12 से हमने भाग दिया, 12 को भाग दिया 5 से। तो जब 5 से भाग देते हैं तो ये विधि सबको मालूम है। तो जब 5 से भाग देते हैं 12 को तो कितनी बार जाएगा, 2 बार, 5 दूनी 10। कितना बचेगा शेष, 2। शेष बचेगा हमारा 2। तो इसमें होता क्या है, इसमें ये मालूम सबको होता है कि ये क्या है, ये होता है हमारा भागफल। ये हमारा सबको मालूम होता है 2। जैसे ये आ गया तो ये क्या है, हमारा भागफल है। ठीक है, और ये हमारा क्या होता है, शेषफल होता है। शेषफल होता है। ठीक, अब इसमें जिससे हमने भाग दिया वह संख्या और जिसमें दी वह संख्या का दोनों में क्या रहता है, कन्फ्यूजन रहता है। तो कन्फ्यूजन को समाप्त करेंगे हम। जैसे इसमें 5 है हमारे पास तो ये हो जाएगा, एक 12 है हमारे पास, एक ये हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों हैं। इन दोनों में एक तो है हमारे पास भाजक और एक क्या हमारे पास भाज्य। एक क्या है हमारे पास, भाज्य। तो अब इसमें भाजक कौन है और भाज्य कौन है। तो भाज्य वह होता है जिसमें भाग दी जाए, वह होता है भाज्य। और जिसमें हम जिसके द्वारा भाग दी जाए वह होता है हमारा भाजक। तो जिसके द्वारा हम भाग दे रहे हैं वह क्या होता है हमारे पास, भाजक। हमने देखा, पढ़ लिया, लेकिन फिर भी हम क्या होते हैं, भूल जाते हैं। ठीक है, तो इसका हम ध्यान रखेंगे। इसमें हमारे पास क्या आ रहा है, लास्ट में का आ रहा है। ठीक है, जैसे हमारे पास ये हो गया हमारे पास भाजक, ये हो गया हमारे पास भाजक। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, भाज्य। तो इनमें दोनों में एक चीज़ से हम पहचान बना लेंगे अपनी। जैसे इसमें क्या है हमारे पास, का है, इसमें क्या हमारे पास का है, और इसमें क्या हमारे पास या है। तो जब वर्णमाला में जब पढ़ने जाएंगे तो हमारे पास पहले क्या आएगा, का आएगा, उसके बाद क्या आएगा, या आएगा। तो पहले का, तो इसमें पहले क्या है, 5, यानी ये जो हो जाएगा, यहाँ पर जो संख्या होगी वो क्या हो जाएगी हमारी, भाजक। पहले का तो पहले वाली संख्या भाजक, बाद को या है तो बाद वाली संख्या क्या हो जाएगी हमारी, भाज्य। ठीक है, भाजक और जय भाज्य और जय भागफल और जय शेषफल। ठीक है, जो हम अपने याद कर लेंगे जी, इस का है, का पहले, फिर उसके बाद या, जे अपने 5 है, जे अपने 12 है। पहले वाली संख्या अपनी ही जाएगी का रो इसमें, यानी भाजक। बाद वाली संख्या जाएगी अपनी भाज्य। ठीक है, उसके बाद करेंगे भाजकों की संख्या पर आधारित प्रश्न। जैसे पूछता है एग्जाम में कि भाजक कितने हैं। जैसे 144 संख्या दे देगा। जैसे एग्जाम्पल है 144 छोड़ो 12, जैसे 12 है हमारे पास, 12 के भाजकों की संख्या, इस तरह से एग्जाम में बड़े बड़े सवाल जो है पूछता है, संख्या है। ठीक है, तो 12 के भाजकों की संख्या का मतलब है 12 के भाजकों का मतलब है जिससे हम भाग दे सकते हैं, वे हमारे हो जाएंगे भाजक। ठीक है, तो 12 के भाजकों की संख्या 1 से लेकर 12 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 12 को पूरी तरह से काट देंगी। ठीक है, वो हो जाएंगे हमारे भाजकों की संख्या, भाजक। जो 12 तक जो कितने हो जाएंगे, वो 1 से लेकर 12 तक वह संख्याएं जो 12 को भाज्य देंगी। ठीक है, वो हो जाएंगे हमारे भाजक। जैसे हमारा 12 को कौन कौन सी संख्या, जैसे 1 है, 1 से 12, उसके बाद क्या है 2 छंग 12, 3 से भी कट जाएगा, 3 चौक 12, 4 से 4 तियाँ 12, उसके बाद किससे 5 से नहीं कटेगा, 6 से 6 दूनी 12, 7 से भी नहीं, 8 से भी नहीं, 9 से भी नहीं, किससे फिर 12 से। तो कितने हो गए हमारे पास भाजक, कितने हो गए इसके, 1 2 3 4 5 6, 12 के भाजक कितने हो गए, 6। तो यही आंसर लगाना होता है हमारे पास कि 6। ठीक है, यहीं पर ऑप्शन होगा ए दिया हुआ, ए में 5, बी में 6, सी 7, तो हमारे पास छोटा। तो हमने क्या करा, नेक फैक्टर करे और निकाल दिए। ठीक है, अब हमारे पास एग्जाम्पल इस तरह से एग्जाम में आ जाए कि 144 के भाजकों की संख्या बताइए। 144 के भाजकों की संख्या
संख्या। ठीक है, तो 144 के भाजकों की संख्या को निकालने के लिए 1 से लेकर इतनी संख्याएं हैं कि 144 में बहुत सारी संख्याएं जो काट देंगे, तो उन्हें निकालना क्या है हमारे पास बहुत कठिन हो जाएगा। ठीक है, तो सीधे सीधे क्या निकालेंगे इसको, हमारे पास मेथड है 144 के लिए निकालने के लिए 144 को क्या करो, गुणनखंड कर लो, इसके गुणनखंड, छोटे छोटे खंडों में बांटने को, गुणा के रूप में जो छोटे छोटे खंड होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, गुणनखंड। ठीक है, तो 2 से इसे भाग देंगे, और गुणनखंड करते हुए हमेशा एक ध्यान रखते हैं कि सबसे पहले किससे देंगे, सबसे छोटी संख्या से। ठीक है, अगर उस सबसे छोटी संख्या से अगर गुणनखंड हो रहे हैं तो बड़ी संख्या पहुंचेंगे। ठीक, तो हम क्या करेंगे, 2 से गुणनखंड करेंगे तो 2 छंग 12, फिर 2 बच जाएगा, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये कट जाएगा पूरा। इसको जब गुणनखंड करेंगे तो कैसे करेंगे, 2 सत्ते 14, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 तियाँ 6, 2 छंग 12। ठीक है, फिर 2 से 18 बार में। ठीक, फिर 2 से कट जाएगा कितनी बार में, 9 बार में। फिर किससे कटेगा अब ये, 3 से, 3 तियाँ 9। ठीक, उसके बाद कोई गुणनखंड नहीं होगा, तो कितनी बार आ गया, 1 2 3 4, 2 कितनी बार है हमारे पास, 4 बार। ठीक है, 2 कितनी बार, 4 बार, 3 क्या बार, 1 और 1 2 बार। अब करा क्या हमने, गुणनखंड तो बीच में कागज चिन्ह आएगा, गुणा, 3 क्या बार है हमारे पास, 2 बार, 3 जितनी बार उतनी ऊपर पावर लगा दी। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, इसकी पावर में क्या करना है, 1 जोड़ देना है। ठीक है, इसकी पावर में हमें क्या करना है, 1 जोड़ देना है बस, और उसके और सबकी पावर में क्या करना है, हमें 1 जोड़ देना है। इसके पावर में जोड़ेंगे 4 और 1 5 हो जाएगा, गुणा का चिन्ह है तो गुणा, पावर में क्या करना है, हमें 1 जोड़ना है अपने मन से। ठीक है, पावर में हमेशा क्या करना है, 1 गुणनखंड करो, जितनी पावर उसके पावर में 1 जोड़ दो। ठीक, बात सॉल्व कर दो, सवाल हमारे पास हल हो जाएगा। 4 और 1 5, गुणा का चिन्ह तो गुणा, 2 और 1 3, 5 3 कितने हो जाएंगे 15, यानी 144 में भाजकों की संख्या कितनी हुई, 144 में भाजकों की संख्या कितनी हो जाएगी हमारे पास 15, 144 में भाजकों की संख्या कितनी हो जाएगी 15। ठीक है, 12 में भाजकों की संख्या कितनी थी 6, अब 12 के भाजकों की संख्या अगर 6 थी, अब गुणनखंड विधि से करोगे तो कैसे करेंगे, देखो 12 2 छंग 12, 2 तियाँ 6। ठीक है, यानी 2 क्या बार है, 2 बार, गुणा 3 क्या बार है हमारे पास 1 बार, पावर में क्या करना है, 1 जोड़ देना है बस, 2 और 1 3 हो जाएगा, गुणा 1 + 1। ठीक है, 2 और 1 कितना हो गया 3, गुणा 1 और 1 2, 3 दूनी 6। ठीक है, डायरेक्ट ऐसे करके निकाल देंगे। सही है, कुछ नहीं करना, भाजकों की संख्या वो निकलवाएगा, कहेगा इतनी संख्या 2150, इस तरह से बड़ी बड़ी संख्या दे देगा, कहेगा 2150 में भाजकों की संख्या बताइए। ठीक है, भाजकों की संख्या बताइए, तो क्या करेंगे 2150 जो भी होगी संख्या उसके क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे छोटे छोटे, जो गुणनखंड आएगी, जो पावर हमें किससे मतलब है, घात से, किससे मतलब हमें घात से, घात में 1 जोड़ना है, घात में क्या करना है 1 जोड़ना है, गुणा का चिन्ह है तो गुणा, फिर पावर में 1 जोड़ना है, दो सब पदों में क्या करना है, पावर में 1 जोड़ना है बस। कितनी बार आया, 1 पावर कितने कैसे कर गिनते हैं, 1 2 3 4, 4 हो गई, 3 क्या बार 1 और 1 2 बार, पावर में 1 जोड़ दिया। ठीक है, गुणा कर दी, बस कितने आ गए भाजकों की संख्या। ठीक, एक तरह से इस तरह से पूछेगा। अब दूसरी तरह से क्या पूछ सकता है, कहेगा समभाजकों की संख्या बताइए, समभाजकों की संख्या बताइए। तो समभाजकों की संख्या मतलब है सम, इनमें से सम संख्याएं जो 12 के, समभाजकों की संख्या का मतलब है जो 12 को सम वाली संख्याएं जो काट सकें। जैसे एक विषम है, छोड़ देंगे 2 4 6 और 12, कितनी हो जाएंगी 4। तो समभाजकों को निकालने का मतलब होता है सम वाले की संख्या के ऊपर जो 1 जोड़ा है उसे हम नहीं जोड़ेंगे। ठीक, सम कहेगा तब, अगर किसी संख्या को जैसे कह दे 12 के में 4 के भाजकों की संख्या, 12 में 4 के भाजकों की संख्या, तो 4 के भाजकों की संख्या का मतलब है 4। ठीक है, 4 हमारे पास होना चाहिए, तो जब हम आगे सवाल करेंगे वो हमारे पास क्लियर हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर ये देखेंगे, जैसे अभी उसने कह दिया भाजकों की संख्या, तो कैसे निकालेंगे, भाजक होता क्या है, और सम अगर निकालना है तो हमें क्या करना है। ठीक है, सम अगर कहेगा समभाजकों की संख्या, तो सम वाली संख्या में हमें क्या करना है, पावर में 1 नहीं जोड़ना है, नहीं जोड़ना है। ठीक है, और अब इसके बाद क्या कह सकता है, इसने कह दिया सम, उसके बाद क्या कह सकता है विषम। जब विषम कह देगा, कहेगा 12 के विषम भाजकों की संख्या, तो विषम कितने, 1 और 1 2, कितने हैं केवल 2, तो 2 कैसे आएंगे, तो सम को बिल्कुल काट देंगे। ठीक है, और जो बची पावर उसमें 1 और 1 2 जोड़ देंगे, 2 आ जाएंगे। ठीक है,
विषम भाजक कहेगा तो सम से बिल्कुल नफरत, सम को कतई ख़त्म कर दो, ठीक है, बिल्कुल काट दो, ठीक। विषम कहेगा तब, लेकिन विषम शब्द लगा हो तभी। किसी विषम संख्या से कहे, जैसे कह दे 3 से, तो फिर रूल चेंज है, तो फिर यही वाला रूल अपनाएंगे। 3 से कहेगा तो 3 की पावर में कुछ नहीं जोड़ना है, फिर 2 से कहेगा तो 2 की पावर में कुछ नहीं जोड़ना है, ठीक है। देखो कंडीशन कैसी है, सवाल कितने प्रकार के आते हैं हमें ये क्लियर होना चाहिए पहले, ठीक। सवाल अगर हमें ये पता चल जाए इतने प्रकार के हैं, वो सारे टाइप हमें पता चल जाए, ऐसे ऐसे सवाल हैं, तो हमें क्या रहता है, बिल्कुल कन्फ्यूज ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। एक तो पूछ लेगा सिंपल कि इतने के भाजकों की संख्या, दूसरा सवाल क्या पूछेगा, समभाजकों की संख्या, तीसरा क्या पूछेगा, विषम भाजकों की संख्या, चौथा टाइप क्या पूछ सकता है, जैसे एक सवाल दे दिया उसमें कहेगा कि 25 के भाजकों की संख्या दे दी बड़ी 1550 में 25 के भाजकों की संख्या, तो 25 का जो आएगा, जो 25 जो आएगी उसकी पावर में हमें कुछ भी नहीं जोड़ना है बस, ठीक। बेसिक कंप्लीट। अब आते हैं हम सवाल पे, ठीक है। भाजक पता चली कैसे होते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन करेंगे, हमारे पास क्लियर हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन हमारे पास है संख्या 21,600 में, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, संख्या 21,600 में एक और अपने को छोड़कर भाजकों की संख्या कितनी है। 2106 में एक और अपने को छोड़कर, कैसे छोड़ना है, एक और अपने को छोड़कर, ठीक है, भाजकों की संख्या कितनी है, भाजकों की संख्या कितनी है, ठीक है। दो हैं इसमें, बस ये 2 लाइन हमें ध्यान रखना है। एक तो 21,600 में एक और अपने को छोड़कर, एक को छोड़ना है, एक इसे काटेगी उसे निकाल देना है, और एक अपने को छोड़ के मतलब है 21,600 से जो भाज लग जाएगा उसे निकाल देना है, ठीक है। क्या करेंगे, 21,600 को पहले तो क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, ठीक। 2 से काटेंगे, 2 ही कम 2 अट्ठे 16, ठीक है। कितना जाएगा, 00। लेकिन इस तरह से गुणनखंड करते हुए हमेशा ध्यान रखेंगे जब दोनों संख्याएं लगातार पूरी कट जाएं, ठीक है, तो उसमें 0 बीच में क्या जाता है, 0। जैसे 2 से एक बार में पूरी कट गई, ठीक। अब 2 से 16 भी 8 बार में कट रही है, लेकिन दोनों संख्याएं कट गई, ठीक है, तो बीच में क्या आना चाहिए, 0। इसका अनुमान कैसे लगाएंगे, 216 2 से भाग देने का मतलब है हर संख्या कितनी हो जाती है, आधी, ठीक है, ठीक। गलती होती है यही एग्जाम में, ध्यान रखना है। 2 से जब 216 को भाग देंगे तो आधा कितना हो जाएगा, 108, ठीक। अब 2 से भाग दो, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 0 ऐसी, ठीक है। फिर 2 से कट जाएगा, 2 दूनी के 4, 2 सत्ते 14, 27 2 से कट जाएगा अभी, आगे अभी 0 है, ठीक है, इसलिए कट जाएगा, 2 ही कम 2, 2 3 6, 1 बचा, 10 हो गए, 2 पंजे 10, 0 कट गया, नहीं कट गया। फिर 2 से काटेंगे, ठीक है, 2 छंग 12, कितने हो गए हमारे, 1 15, 2 सत्ते, और फिर 10 हो गया, 2 पंजे 10, ठीक है। अब 2 से नहीं कटेगा, कटने के रूल भी हमारे पास आगे हैं, ठीक है, वो देख लेंगे हम, ठीक। अब किससे कट जाएगा ये, 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी के 6, 3 दूनी 6, 15 हो जाएगा, 3 पंजे 15, फिर 3 से कट जाएगा, 3 सत्ते 21, 3 पंजे, फिर 3 से कट जाएगा, 15 बार में 3 25 बार में 3 दूनी 6, ठीक है, 3 पंजे 15। अब 3 से नहीं कटेगा, किससे कटेगा, 5 से, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25। पर इतना काम करना है हमें गुणनखंड, जल्दी से गुणनखंड करें। गुणनखंड करने के बाद उसको क्या लिखना है, रूप में लिखना है। कैसे, 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 बार, 2 है हमारे पास 5 बार, बीच में गुणा का चिन्ह, ठीक। 3 1 2 3, 3 कितनी बार है, 3 बार, गुणा 5 कितनी बार है, 2 बार। मतलब किससे, हमें पावर से, मतलब किससे, हमें पावर से। पावर में क्या करना है, ये देखेंगे किसी विषम सम तो कुछ नहीं किया उसने, सिंपल है, तो बस पावर में 1 जोड़ दो बस। 5 + 1 गुणा है तो गुणा, ठीक है, 3 + 1 गुणा है तो गुणा, 2 + 1, ठीक है। 5 और कितना हो गया, 6, 3 और 1 4, 2 और 1 3, 6 चौक 24, 24 3 72, ठीक है। 24 नहीं कितना हो जाएगा हमारे पास, 72, यानी भाज्य की संख्या कितनी होगी हमारे पास, 72, ठीक है। 24 3
72। तो इसमें भाजकों की संख्या कितनी होगी 72। लेकिन आंसर गलत है। लेकिन आंसर गलत क्यों है? कह रखी है उसने एक और अपने को छोड़कर भाजकों की संख्या बताइए। आंसर ये भी होगा एग्जाम में, ठीक है। तो बहुत ध्यान से बारीकी से करना है। तो एक और अपने को छोड़कर मतलब है 2 संख्या इसमें से निकाल दो। एक जो इसमें शामिल हो गई है और 21,600 जो शामिल होगी, इन दोनों को निकाल दो। यानी कि 2 संख्याएं निकालेंगे, 72 - 2, तो ओरिजिनल आंसर कितना हो जाएगा 70, ठीक है। ओरिजिनल आंसर हमारा कितना होगा 70। जरा सी भी अगर दुर्घटना, कहते हैं ना नज़र हटी दुर्घटना घटी, समझ रहे हो? तो इसमें बहुत ध्यान से रखना है। 72 एक और अपने को छोड़कर कितनी आ जाएगी 70, ठीक है। समझ में आ गया खूब। अगला सवाल कह रहा है हमारे पास 144 में भाजकों की संख्या कितनी है? ये तो हमने एग्जाम्पल में देख ही लिया, ठीक है। तीसरा सवाल करते हैं। कह रहा है 420 के समभाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए। 420 के समभाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या 420 संख्या हमारे पास कितनी 420 में देखो समभाजकों की संख्या, समभाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। समझ में ना आया अपने आराम से वॉल्यूम से समझो, ठीक। 420 में किससे कह रहे हैं? सम से। किससे? सम से। बहुत ध्यान से देखना। 420 को हम क्या करेंगे गुणनखंड रूप में सबको करना ही करता है। भाजकों की जैसी देखी भाजकों गुणनखंड हमें करना ही करना संख्या, ठीक है। 420 को गुणनखंड करेंगे 2 से, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ठीक है। फिर 2 से कट जाएगा, कितने 2 एकम 2, 2 पंजे 10, ठीक। फिर 2 से कट जाएगा, नहीं कटेगा। किससे कटेगा 3 से, 3 तियाँ 9, 3 पंजे 15। अब किससे कटेगा हमारा 5 से, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते हो गया हमारा 35, ठीक है। 2 से काटा, 2 दूनी 4, 10 हो गया 105। 105 को 3 से काटा, 3 तियाँ 9, 3 पंजे 15, 5 से कट जाए 5 सत्ते 35, ठीक है। देखेंगे गुणनखंड कैसे करके आ गए। 2 कितनी बार, 1 और 1 2 बार, 2 2 बार, 3 1 बार, 5 भी कितनी बार 1 बार, 7 कितनी बार है हमारा 1 बार, ठीक है। अब क्या कह दिया उसने समभाजकों की संख्या। क्या कही हमारे पास समभाजकों की संख्या। सम के लिए रूल क्या है? सम कह दी तो सम वाली संख्या जो भी है उसकी पावर में 1 नहीं जुड़ेगा, उसकी पावर में 1 नहीं जुड़ेगा। कह देता विषम तो सम को बिल्कुल ख़त्म कर देते, ठीक। लेकिन क्या कही उसने सम, तो सम की पावर में 1 नहीं जुड़ना है। यानी कि ये वाला 2 कैसे रहेगा सेम रहेगी पावर, ठीक। बाकी का रूल सेम, हर एक की पावर में 1 जोड़ना है, गुणा इसकी पावर में 1 जोड़ना है, गुणा इसकी पावर में भी हमें 1 जोड़ना है, गुणा इसकी पावर में भी हमें क्या करना है 1 जोड़ना है। यानी 2, ये भी 2, ये भी 2 और ये भी 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। भाजकों की संख्या कितनी होगी हमारे पास 16, ठीक है। भाजकों की संख्या हमारे पास कितनी हो गई 16। 420 में समभाजक जो होंगे, सम संख्याएं ऐसी जो डायरेक्ट से क्या करें काट दें, वो कितनी होंगी हमारे पास 16। कितनी होंगी 16, ठीक है। समभाजक की संख्या कितनी होगी हमारे पास 16, ठीक। अगला सवाल के देखेंगे। कह रहा है हमारे पास 360 के विषम भाजकों की संख्या। 360 के विषम भाजकों की संख्या। 360 में विषम, 360 में विषम, ठीक है। भाजकों की संख्या याद कीजिए। तो कैसे करेंगे आप देखो 360 गुणनखंड रूप में कर लो सबसे पहले, ठीक। गुणनखंड करेंगे 2 से, कितनी बार में 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 नेम 18, फिर 2 से कितनी बार में 45 बार में कट जाएगा आधा, फिर 3 से कितनी बार में 15 बार में, फिर 3 से कितनी बार में 5 बार में, 3 पंजे 15, बस कट गया पूरा, बात ख़त्म, ठीक है। 2 कै बार 1 2 3 बार, 2 कै बार है हमारे पास 3 बार, गुणा 3 कितनी बार 2 बार, 3 कितनी बार 5 कितनी बार 1 बार, ठीक है। क्या कहिए उसने विषम। क्या कहिए विषम। विषम को देखते ही, लेकिन शब्द होना चाहिए उसमें विषम, संख्या नहीं देखनी है विषम सम, हमें क्या देखना शब्द। विषम है, ख़त्म कहानी सम की, ठीक है, बात ख़त्म। बाकी का काम वैसे ही सेम, पावर में 1 जोड़ो और आंसर, ठीक है। 2 + 1 गुणा 1 + 1, ठीक। 2 और 1 3 गुणा 1 और 1 2, यानी 3 दूनी के 6। विषम भाजकों की संख्या कितनी होगी हमारे पास 6।
360 में विषम भाज्य की संख्या कितनी होगी 6। विषम सम को बिल्कुल काट दो, विषम मतलब सम से नफरत, ठीक है। जैसी विषम वैसी सम को काट दिया, बाकी का काम सेम, पावर में एक जोड़ो, काम खत्म, ठीक है। कितनी हो गया हमारे पास 6, ठीक। उसके बाद अगला सवाल है, कह रहा है 2450 के 5 से विभाजित होने वाले भाजकों की संख्या ज्ञात करें। 2450 संख्या हमारे पास है 2450, संख्या हमारे पास है 2450, संख्या है 2450 में 5 से विभाजित होने वाले, 5 से विभाजित होने वाले भाजकों की संख्या ज्ञात करिए। होने वाले भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। कुछ नहीं करना है, सिंपल देखा हमने, सम देखा, विषम देखा। अब क्या एक विशेष शब्द से उसने कह दिया 5 से विभाजित, कह देगा 6 से विभाजित, 11 से विभाजित, 25 से विभाजित, ठीक है। सबका रूल एक सा है, ठीक। एक देख लेंगे, कैसे देखेंगे, देखो रूल से मैं 2450 गुणनखंड कर दूँ, ठीक। 2 से कट जाएगा, 2 ही कम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 2 पंजे 10, ठीक है। किससे कट जाएगा अब ये, 2 से तो कटेगा नहीं, 5 2 7 2 9 और 1 10, 3 से भी नहीं कटेगा, ठीक। किससे कट जाएगा, 5 से, 5 दूनी 10, 2 बचा 22, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, फिर 5 से कट जाएगा, 5 चौक 20, 5 नेमा 45, ठीक। अब किससे कट जाएगा हमारे पास, 7 से, 7 सत्ते 49, काम खत्म, ठीक। हमारे पास गुणनखंड गुणनखंड कर लिया हमने, देखेंगे कितनी बार कितना आया, 2 बार, 2 कै बार है, 1 बार, 5 2 बार, 7 कितनी बार है, 2 बार, ठीक। अब यहाँ पर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन ये ध्यान रखना, इसने कहा है 2450 में, 2405 से विभाजित होने वाले, 5 से विभाजित का मतलब है 5 से जो सीधे कट जाए, तो कटने के लिए हमें क्या चाहिए, 5 चाहिए, नहीं चाहिए, तो 5 चाहिए, यानी कि जब हम गुणनखंड करेंगे तो इतना ध्यान रखना इसमें 5 हमारा होना चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अगर 5 अगर हमारे पास नहीं है तो इसका मतलब 5 से हम काटेंगे किसे, काटना हमें किसे, 5 से विभाजित करना है, ठीक है। जब इसमें 5 होगा नहीं तो विभाजित करेंगे किससे, किसी से नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास 0। जिससे विभाजित करना है वो हमारे पास गुणनखंड में आना चाहिए। कहेगा 25 तो 5 पंजे 25, यानी 25 इसमें है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बना देंगे इसे 25, ठीक, यानी 25 हमारे पास होना चाहिए। और रूल क्या है, जिससे कहेगा उसकी पावर में हमें कुछ भी नहीं जोड़ना है, बस काम खत्म। सादा सवाल, उसने किसी का नाम नहीं लिया, ना कहा सम, ना विषम, ना किसी विशेष नाम, जैसे इसमें है 5 से विभाजित, ठीक है। तो क्या रूल है, सबकी पावर में जोड़ो और मल्टीपल कर दो, ठीक, आंसर आ जाएगा। सम कहेगा तो सम की पावर में एक हमें नहीं जोड़ना है, विषम कहेगा सम को बिल्कुल काट देना है, ठीक है। कहेगा 5 से विभाजित होने वाले, 3 से विभाजित होने वाले, 7 से, 8 से, 11 से, जिसका भी नाम लेगा उसकी पावर में हमें कुछ भी नहीं जोड़ना है, उसके ऊपर जो भी पावर है उसकी पावर में हमें कुछ भी नहीं जोड़ना है, बस आंसर। इसके अलावा कोई सवाल, कोई टाइप और है ही नहीं, ठीक है। भाजकों की सवाल भाई इतने ही हैं, ठीक। तो हमारा किससे कह दिया उसने, 5 से, यानी 5 की पावर में जब हमारे यहाँ पर आएंगे 2 की पावर, इसमें क्या है पावर, मतलब किससे, हमें पावर से, पावर में क्या करना है, हमें 1 जोड़ना है, ठीक, मल्टीपल। 5 की पावर ऊपर कितनी है, 2, इसमें 1 जोड़े नहीं जोड़े, हाँ नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। इसे कैसे रखना हमें, ऐसे ही रखना सेम, ठीक। कह देता है यहीं पर 7 से, तो 7 की पावर में नहीं जोड़ते, कह देता 2 से, तो 2 की पावर में कुछ नहीं जोड़ते, ठीक है, ठीक। हाँ, जिससे कह देगा उसकी पावर में हमें 1 नहीं जोड़ना है, बाकी सब सेम करना है, ठीक। तो इसकी पावर में हम कुछ नहीं जोड़ेंगे, बाकी का अगली 2 है, इसमें पावर में हम जोड़ेंगे भाई, ठीक, बाकी तो हमें सेम करना है। अब क्या हो गया हमारे पास, 1 और 1 2 हो गया हमारे पास। ये कितना है, 2 पहले से ही है, ये कितना हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 3 12, ठीक है, 12 हो जाएगा, ठीक, बस आंसर, काम खत्म, ठीक है। 2450 में 5 से विभाजित होने वाले भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए। निकल आई हमारे 5 से विभाजित होने वाले कितने होंगे, 12 भाजक, ठीक है आंसर, ठीक। ये ध्यान रखना, जिससे कहिए उसकी पावर में हमें कुछ भी नहीं जोड़ना है, सेम संख्या रख देनी है ऐसी, ठीक है। अगला सवाल है हमारे पास,
अगला सवाल है, कह रहा है 360 के 3 से विभाजित होने वाले कुल भाजकों की संख्या 360 में किससे 3 से किससे विभाजित होने के लिए कह रहा है 3 से विभाजित होने वाले भाजकों की संख्या। ठीक है, ज्ञात कीजिए ठीक। तो 360 में किससे कह दी उसने 3 से, किससे कह दी 3 से। गुणनखंड करेंगे 360 का, ठीक है, करेंगे 2 से 2 ही कम 2, ठीक है, और 2 तियाँ 6, वो 2 ही कम 2, फिर एक बचेगा यहाँ 2 अट्ठे 16, ठीक है, फिर 2 से काटेंगे 2 नेम 18, फिर 2 से कट जाए कितनी बार में 45 बार में, ठीक है, फिर किससे कटेगा 3 से, कितनी बार 3 ही कम 3, 3 पंजे 15, ठीक है, फिर 3 से कट जाएगा 3 पंजे 15, ठीक है, बस हो गया हमारे पास गुणनखंड। 2 का बार 1 2 3 बार, 2 कितनी बार आ गया हमारे पास 3 बार, मतलब किससे पावर से, 3 कितनी बार 2 बार, ठीक है, मल्टीपल 5 कितनी बार है हमारे पास 1 बार, ठीक, मतलब किससे हमें पावर से, ठीक है, आधार कुछ भी है उससे मतलब नहीं है हमें, मतलब किससे हमें पावर यानी घात से, ठीक है। अब उसने कह दिया 3 से विभाजित होने वाले, अब यहाँ ये दिमाग ये मत लगा देना कि 3 ये विषम है, लिखा होना चाहिए विषम, तब सम वाली पूरी काटेंगे, ठीक है क्या 3, तो 3 है 5 है 7 है कुछ भी है, तो उसका मतलब क्या है इसकी पावर में 1 नहीं जुड़ना है, बस ऐसा नहीं कि 3 देखिए तो इसका मतलब ये विषम हो गई, विषम यहाँ लिखा हुआ होना चाहिए, यहाँ होता 360 में विषम भाजकों की संख्या तो बिल्कुल काट देते, लेकिन विषम संख्या है कुछ भी है, लेकिन संख्या अगर दी है तो उस संख्या से कह रहा है कि इससे विभाजित होने वाली, तो उस संख्या की पावर में 1 नहीं जोड़ेंगे बस, ठीक है, क्लियर हुआ नहीं हुआ। तो इसकी पावर में क्या करेंगे 3 + 1 गुणा 3 से जब कह दिया हमने किससे कहिए 3 से, तो इसकी पावर में हमें 1 नहीं जोड़ना है, इसे पावर को ऐसे ही रहने देंगे, ठीक, बाकी का काम सेम। 3 और 1 कितना हो गया 4, ये कितना हो गया 2, ये कितना हो गया 2, 4 दूनी 8 दूनी 16, कितने हो गए हमारे पास भाजकों की संख्या 16, यानी 360 में 3 से विभाजित होने वाले भाजकों की संख्या कितनी होगी 16। अभी कर देते विषम, तो ये काट गए तो कितना जाता 2 और 1 पावर में जोड़ते 3, और इसकी पावर में जोड़ते 1 और 1 2, तो 3 दूनी के 6, हो सकता है ऑप्शन में वो भी हो, ठीक, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे विशेष, ठीक है। उसके बाद एक सवाल और है जो दे सकता है हमारे पास, उसके बाद हमारे भाजकों की संख्या हमारा समाप्त होता है, ठीक है। एक सवाल और है लास्ट, क्योंकि ये तो वो थोड़ा सा ऐसा है जैसे कहेगा 72 की पावर 8 के भाजकों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, 72 के पावर 8 क्वेश्चन है हमारे पास, 72 की पावर 8, ठीक है। अब पावर देखी, अब कैसे गुणनखंड करें क्या करें ये घबराना नहीं है हमें, ठीक है, कैसे करना है देखो 72 के पावर 8 के भाजकों की कुल संख्या ज्ञात करें, यहाँ ज्ञात, ठीक है। सवाल को देख के घबराना नहीं है हमें, ठीक। हमारे पास क्या है 72 की पावर 8, 72 की पावर क्या है 8, यानी 72 की पावर 8 का मतलब 72 कै बार है 8 बार, 72 गुणा 72 गुणा 72, ठीक है। हमें ये नहीं करना है, हमें करना कैसे है, क्या पूछा है उसके बाद भाजकों की कुल संख्या कितनी है, तो जो संख्या हमारे पास है उसको बाहर निकाल लो, ठीक है, उसके क्या कर लो गुणनखंड कर लो, ठीक। ब्रैकेट के अंदर संख्या जो है उसे हमने निकाली, गुणनखंड करेंगे 2 से काटेंगे कितनी बार में 36, देखते रहना अभी, ठीक है, फिर 2 से काटेंगे कितनी हो गया 18, फिर 2 से काटेंगे कितनी बार में 9 बार में, फिर किससे कट जाएगा 3 से, 3 तियाँ 9, ठीक। ये सब क्या आ गया 72 है, 72 क्या है देखो, गुणनखंड का मतलब है छोटे छोटे भागों में बांट लिया हमने, लेकिन संख्या कितनी अगर सब मल्टीपल करेंगे सबकी तो वो बन जाएगी जिसका हमने गुणनखंड करे हैं, ठीक। 2 कै बार 1 2 3 बार, 2 कै बार है हमारे पास 3 बार, मल्टीपल 3 कै बार 2 बार। अब इसकी अगर मल्टीपल करोगे तो क्या आएगा हमारे पास 72 आएगा, यानी ये हमारे पास टोटल क्या हो गया 72 हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया 72 हो गया, और 72 किसके अंदर है हमारे पास ब्रैकेट के अंदर,
मैथ कहता है जैसा जैसा मैं हूँ वैसी वैसे तुम करते चले जाओ, बस सरल है। ठीक, ये क्या हो गया हमारे पास 72, 72 के ऊपर पावर है हमारे पास 8। तो जब हमने 72, क्यों, क्योंकि अभी हमने 72 से ही तो मतलब रखा, अभी ये रह गई ये पावर, इससे भी तो कुछ ना कुछ करना है। तो जब 72 हमारे पास मल्टीपल करके यहाँ आगे गुणनखंड करके उसके ऊपर पावर क्या है 8, पावर हमने ऊपर रख ली। ठीक, अब क्या करते हैं, देखो यही ध्यान रखना है बस, जब पावर को अंदर लेके आएंगे, ठीक, तो क्या होता है मल्टीपल होती है, क्या होती है मल्टीपल। जैसे यहाँ पर लिखेंगे 2, 3 और 8 की जब इस पर करेंगे, यानी ये पावर जो 8 है ये ब्रैकेट के अंदर, ये पावर 8 जो है 72 के ऊपर है, यानी कि ये दो गुणनखंड में आई है, तो दोनों के मतलब है 2 की पावर 3 पे भी 8 है पावर, और 3 की पावर 2 पे भी पावर कितनी है 8। पद कितने हैं 2, दोनों पे पावर है। ठीक है, तो 2 के ऊपर जो 3 पावर है, 3 की मल्टीपल किससे होगी 8 से, तो 8 3 24। ठीक है, मल्टीपल 3 के ऊपर 2 है, तो इस 2 की मल्टीपल किससे होगी 8 से। जो पावर के ऊपर पावर होती है उसकी क्या होती है हमेशा मल्टीपल, क्या होती है, एक पद बनाने के लिए क्या करते हैं हम मल्टीपल। तो 2 को जब 8 से करेंगे तो 2 की 3 की पावर कितनी हो जाएगी हमारे पास 16 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी 16। अब हमारे पास ये आ गया गुणनखंड, जो हम करते थे इतना कर दिया हमने, ये आ गया। अब ये देखेंगे विषम सम या कुछ और तो नहीं गया है, कुछ भी नहीं गया, सिंपल है। तो क्या करेंगे पावर में एक जोड़ेंगे और गुणा कर देंगे बस। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 24 और 1 25, 24 प्लस 1, गुणा का चिन्ह तो गुणा, 16 प्लस 1। ठीक है, 24 और 1 कितना हो गया 25, मल्टीपल 16 और 1 17। 25 और 17 की बहुत सौलियत से आराम से गुणा कर दो यहाँ पर, 25 और 17 की। ठीक है, 7 पंजे 35 के 5, 3 7 दूनी 14, 3 17। ठीक है, 5 2 5 हो गए, 7 5 12 के 2, हाथ से लगा 1, 2 और 1 3 और 1 4, कितने हो गए 425। कितने भाजक हैं हमारे पास 425। ठीक है, आंसर 72 की पावर 8 के भाजकों की कुल संख्या कितनी होगी 425 आंसर। ठीक, कैसे करके 72 की पावर 8 को हमने हल करा, कैसे करके निकाली। ठीक, अच्छा इसमें अगर यहाँ पर अगर हमारे पास सवाल दे दे, जैसे इस 2 फैक्टर में एक सवाल हमारे पास और है, वो और देखेंगे, हो सकता है उस पर रख के दे दे कभी कभी। ठीक, ठीक है, लास्ट सवाल है, ये समझ में आ गया 72 की पावर 8 को कैसे करके हल करेंगे हम। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप मैथ को स्टेप बाय स्टेप चलाओ। ठीक है, एक लाइन अगर बढ़ रही है तो बढ़ा लो, शॉर्ट ज़्यादा करने की कोशिश मत करो, शॉर्ट जहाँ हो सकता है वहाँ शॉर्ट करने का मतलब क्या है, जैसे तुमने रिवीजन कर लिया, ठीक है, बहुत ज़्यादा तुम पढ़ चुके, ठीक है, तो ऑटोमेटिक ही शॉर्ट होने लगता है बस, और शॉर्ट वूट कुछ नहीं है, ज़्यादा शॉर्ट के चक्कर में काम हो जाता है ख़राब। अब हमारे पास एक सवाल और है, जैसे कह रहेगा 20 की पावर 4, 20 की पावर 4 मल्टीपल 18 की पावर 5 के भाजकों की कुल संख्या, के भाजकों की कुल संख्या। ठीक है, इस तरह सवाल दे दिया, हड़बड़ाना नहीं है बस, पावर से बोलना ही नहीं है हमें, अभी पावर से हमें बोलना ही नहीं, गुणनखंड कर लेंगे उसके बाद पावर लगा लेंगे। ठीक, 20 को बाहर निकाल लेंगे भाई। ठीक है, 20 को बाहर निकाल लिया, काट इसके गुणनखंड कर लेंगे, 2 धाम 10, 2 पंजे 10। ठीक है, बस यानी इसके गुणनखंड कितने आ गए हमारे पास 2 की पावर 2 और 5 की पावर 1। ठीक है, 20 है, 20 हो, ये क्या बन गया हमारे पास 20 बन गया। ठीक, ठीक है, 18 को भी ऐसे करेंगे, 18 करेंगे 2 नेम 18, 3 3 9। ठीक है, इसका भी मल्टीपल, यहाँ क्या गुणा है तो यहाँ क्या लगा लेंगे हम गुणा। ठीक, इसे अलग बना लेंगे पद हम 1। ठीक है, इसे अलग बना लेंगे, इसके मल्टीपल 2 क्या बार है हमारे पास 1 बार, 3 क्या बार है हमारे पास 2 बार। ठीक है, अब पूरा क्या बन गया हमारे पास, ये 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1 बन गया 20। ठीक, और 2 की पावर 1 और 3 की पावर 2 बन गया हमारे पास 18। ये क्या हो गया, ये 18 है और ये क्या है 20 है। ठीक है, अब जो 18 और 20 है तो इस 20 के ऊपर कितनी पावर है हमारे पास 4, और इस 18 ये जो बन गया 18, इस 18 के ऊपर पावर कितनी है 5। ठीक, इसे हल करेंगे, जब इसे सिंगल रूप में लिखेंगे तो क्या करेंगे पावर से पावर की गुणा, 2 की पावर कितनी हो जाएगी 2 चौक 8, गुणा 5 की पावर 1, 1 चौक 4, 5 की पावर कितनी हो जाएगी 4, मल्टीपल है अभी। ठीक है, 2 की पावर कितनी है 5 ही कम 5, 2 की पावर 5,
3 की पावर कितनी होगी, 5 दूनी 10, पावर की पावर से गुणा, ठीक है, 5 दूनी 3 की पावर कितनी होगी 10, ठीक। अब देख पद कहाँ है, 2 है यहाँ और 2 ही है हमारे पास यहाँ, सेम पद है। जब सेम पद हो तो गुणा में घाते क्या होती हैं, जुड़ती हैं, गुणा में घाते। तो 2 की पावर 8 और 2 की पावर 5 कितनी हो जाएगी, 2 की पावर 13 गुणा 5 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 10, बस काम खत्म। सवाल सिंपल है। अब उसके बाद क्या करना है, पावर में 1 जोड़ो और मल्टीपल कर लो बस। 13 प्लस 1 गुणा 4 प्लस 1 गुणा 10 प्लस 1, ठीक है, क्या हो जाए 13 और 1 14 गुणा 4 और 1 5 गुणा 10 और 1 11, 14 पंजे 70 और 70 की 11 से गुणा कैसे करेंगे, देखो ये हो गया 70 और ये क्या 11, तो जीरो को भूल जाएंगे, 11 सत्ते 77 लिख के और जीरो को जो भूल गए थे उसे यहाँ लगा देंगे, 770 आंसर, काम खत्म। ठीक है, कैसे करके मल्टीपल करिए, देखो 11 सत्ते 77, जीरो जो छोड़ा वो यहाँ पर ला के रख दिया, 2 जीरो होते 2 जीरो ला के रख देते, 3 होते तो 3, जीरो नहीं बढ़ेगा, ठीक है, 770 यानी कि इतने की पावर के भाज्य की कुल संख्या कितनी है हमारे पास, 770 आंसर, ठीक है। सवाल को स्टेप बाय स्टेप पढ़ो बढ़िया करके, ठीक, क्लियर करते हुए चलो, उससे बाद सवाल छूटने की संभावना ही नहीं है, ठीक है, पता चल जाए हमें हाँ ऐसे ऐसे यही संख्या होती है कि विषम में क्या रूल है, सब में रूल मत बनाओ, सवाल को हल करने की कोशिश करो, ठीक। उसके इसी के साथ कहना चाहेंगे अगर वीडियो अगर हमारी पसंद आती हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, ठीक, थैंक यू सो मच।